वाराणसी की दाल मंडी से आज जो तस्वीरें सामने आई हैं वो सिर्फ एक सड़क चौड़ीकरण की कहानी नहीं है। ये तस्वीरें उस सिस्टम की हैं जहां विकास के नाम पर इंसान की जिंदगी, उसकी रोजी रोटी और उसका आत्मसम्मान सबसे पहले कुचला जाता है। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल सोमवार को दाल मंडी में प्रशासन सड़क चौड़ीकरण के नाम पर 21 कथित जर्जर मकानों और दुकानों को गिराने पहुंचा। भारी पुलिस बल, बुलडोजर, हथौड़े, ड्रोन और करीब 500 पुलिसकर्मी, मानो किसी दुश्मन इलाके में ऑपरेशन चल रहा हो। लेकिन सामने कोई अपराधी नहीं थे, कोई दंगाई नहीं थे। सामने थे छोटे दुकानदार, परिवार, महिलाएं और बुजुर्ग, जिनकी पूरी जिंदगी इन्हीं दुकानों और मकानों में बसी हुई है। जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, विरोध होना तय था। लोग पूछ रहे थे कि हमारा गुनाह आखिर क्या है? सड़क चौड़ीकरण करनी है तो क्या हमें मिटा दोगे? नोटिस कहाँ है? मुआवजा कहाँ है? लेकिन जवाब बातचीत से नहीं, बुलडोजर से दिया जा रहा था। और इसी तनाव के बीच एक युवक मकान के छज्जे पर चढ़ गया। उसने पेट्रोल छिड़का, नारे लगाए और आग लगा दी। संकरी गलियों में भगदड़ मच गई। कुछ सेकंड के लिए हालात हाथ से निकलते दिखे। पुलिसकर्मी जान बचा करके भागे और आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन सवाल जलते रह गए, आखिर एक इंसान को अपनी जान जोखिम में डालने की नौबत क्यों आई? क्या कोई शौक से आग लगाता है या फिर जब सुने जाने का कोई रास्ता नहीं बचता है तब इंसान इस हद तक टूट जाता है? प्रशासन कहता है ये मकान 100 साल पुराने हैं, जर्जर हैं, लोगों की जान को खतरा है। लेकिन दुकानदार कहते हैं अगर मकान जर्जर है तो हमें मुआवजा दो, अगर गिराना ही है तो 10 दिन की मोहलत दो, और अगर सड़क चौड़ी करनी है तो इंसानों को रौंद कर क्यों? एक दुकानदार रोते हुए कहता है मेरे 2 साल के बेटे के दिल में छेद है, इलाज मुंबई में चल रहा है, मेरी किडनी खराब है, अब दुकान भी तोड़ दी गई, हम जिएंगे कैसे? ये सवाल किसी फाइल में नहीं मिलते हैं, ये सवाल ड्रोन के कैमरे में भी नहीं दिखते हैं, ये सवाल सिर्फ जमीन पर खड़े इंसानों की आंखों में दिखते हैं। इस पूरी कार्रवाई में आपको बता दें कि 18 मकानों, दुकानों को तोड़ दिया गया, 8 लोगों को हिरासत में लिया गया, कुछ को घसीटा गया, कुछ की पिटाई हुई। महिलाएं रोती हुई मलबे के ढेर से बाहर निकली। जिन हाथों से कभी दुकान चली थी, आज वही हाथ प्रशासन से रहम की भीख मांग रहे थे। और ये सब कहाँ हो रहा है? प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में। यूपी में आपको बता दें कि ये कोई पहली घटना नहीं है। कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ और अब वाराणसी, हर जगह पैटर्न एक जैसा है। पहले जर्जर घोषित करो, फिर बुलडोजर चलाओ, और सवाल उठे तो कह दो कानून के तहत हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कानून सिर्फ कमजोरों पर चलता है? क्या सड़क चौड़ी करने का मतलब इंसानों को संकरा करना है? क्या विकास का मॉडल वही है जिसमें गरीब, दुकानदार और आम नागरिक हर बार कुर्बानी दे? आज दाल मंडी में सड़क शायद चौड़ी हो जाएगी, लेकिन भरोसा और इंसान की सड़क और संकरी हो गई। बीजेपी सरकार विकास की तस्वीरें दिखाती है, फ्लाईओवर, चौड़ी सड़कें, स्मार्ट सिटी, लेकिन ये नहीं दिखाती कि इन सड़कों के नीचे कितने घर, कितनी जिंदगियां और कितने सपने दबा दिए गए हैं। दाल मंडी की यह घटना सिर्फ एक इलाके की कहानी नहीं है, ये उस शासन की कहानी है जहाँ संवाद की जगह दमन है, जहाँ मुआवजे की जगह लाठी है और जहाँ इंसान से पहले मशीन का ख्याल रखा जाता है। सवाल अब सिर्फ दाल मंडी का नहीं है, सवाल हम सबका है। क्या विकास ऐसा ही होना चाहिए? और अगर आज दुकानदार चुप हो गया तो कल किसकी बारी होगी? इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।